ये 3 आदतें पुरुषों को समय से पहले बूढ़ा बना देती हैं। वैसे अगर हम सारी चीज़ लेकर चलें तो बुढ़ापा आने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से 3 मुख्य कारण हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बुढ़ापा यानी कि 60 साल की उम्र। कई लोग ये समझते हैं कि बुढ़ापा यानी कि सफ़ेद बाल है, लेकिन सिर्फ सफ़ेद बाल ही नहीं है। बुढ़ापे के कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि सबसे पहला कि सफ़ेद बाल, चेहरा लटक जाना यानी कि चेहरे पर झाइयाँ आना, छोटा मोटा काम करने में भी ज़्यादा थकावट महसूस होती है, यह भी एक बुढ़ापे का एक लक्षण है। बच्चा पैदा करने में असमर्थ यानी कि संभोग शक्ति का क्षीण हो जाना, कम हो जाना, और जाने तो शरीर एकदम रूखा सूखा हो जाता है यानी कि ड्राई हो जाता है। शरीर में सॉफ्टनेस कम हो जाती है, शरीर की चिकनाहट कम हो जाती है। तो ये सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो कि बुढ़ापे में मिलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आइए शुरुआत करते हैं तीसरे कारण से, बढ़ेंगे नंबर 1 तक। तीसरा कारण है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना, यानी कि व्यक्ति खा रहा है 2 रोटी और मेहनत कर रहा है 4 रोटी के बराबर, तो क्या उसके शरीर की धातुएं पुष्ट होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि शरीर की धातुओं का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को उतना ही आहार का सेवन करना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत हो। यानी कि व्यक्ति कर रहा है 4 रोटी के बराबर मेहनत, तो उसको चाहिए कि वह 4 रोटी कम से कम वह 4 रोटी का सेवन करे। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 4 रोटी ही खाएं, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति की जठर अग्नि अलग अलग होती है। जैसे कि कई व्यक्ति की जठर अग्नि तीव्र होती है, यानी कि डाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, तो वही व्यक्ति को 4 की जगह 6 रोटी की ज़रूरत होगी। तो इसी तरह से व्यक्ति को उतने ही आहार का सेवन करना चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत हो, और व्यक्ति को उतना ही मेहनत करना चाहिए जितना वह खाना खा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे कारण के बारे में, जो है कि अननेचुरल सेक्स या अप्राकृतिक रूप से संभोग करना या अप्राकृतिक रूप से वीर्य का नाश करना, वीर्य का स्खलन करना। मैं आपको अप्राकृतिक रूप से वीर्य नाश करने के उदाहरण बताऊं, जैसे कि इसमें सबसे पहला उदाहरण है कि हस्त मैथुन करना, यानी कि वीर्य नाश करना, हाथ से ही वीर्य निकाल देना, जो कि वीर्य नाश करने का सबसे पहला और सबसे प्रचलित अप्राकृतिक मैथुन है। अब चलो मान लो कि व्यक्ति संभोग करता है, यानी कि सेक्स ही करता है, हस्त मैथुन नहीं करता, तब व्यक्ति कुछ ऐसा बैरियर लगाकर सेक्स करता है, आप समझ गए होंगे। तो उसको भी हम गिन सकते हैं अप्राकृतिक मैथुन में, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति जब संभोग करता है तब पुरुष की ताकत जाती है स्त्री के शरीर में और स्त्री की ताकत आती है पुरुष के शरीर में। और वो कैसे होता है? लिंग के माध्यम से। लेकिन जब लिंग में ही कुछ ऐसा बैरियर लगा दें, यानी कि कॉन्डम जैसा बैरियर लगा दें, तो क्या यह ताकत एक से दूसरे शरीर में जा सकती है? नहीं जा सकती। और जाने तो अगर व्यक्ति ज़्यादा संभोग करता है, यानी कि अपनी क्षमता से ज़्यादा, आयुर्वेद में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में व्यक्ति को 15 दिन में एक बार, लेकिन व्यक्ति करता है हर रोज या एक दिन छोड़कर, तब व्यक्ति के शरीर में नुकसान होंगे और ये बुढ़ापे का एक कारण हो सकता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं अप्राकृतिक मैथुन या अननेचुरल सेक्स। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 कारण के बारे में, जो है कि टेंशन लेना, यानी कि शोक करना, चिंता करना। टेंशन लेने से क्या होता है कि व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति की एजिंग होने लगती है। व्यक्ति अगर 25 साल में भी ज़्यादा टेंशन लेता है तो व्यक्ति 30 साल तक पहुँचते पहुँचते उसके लक्षण हो जाते हैं 60 साल जैसे। उस व्यक्ति के शरीर में जो लक्षण देखने को मिलते हैं वह हो सकते हैं 60 साल के, यानी कि भरी जवानी में ही बुढ़ापे का असर ये हो सकता है सिर्फ टेंशन लेने से। और ये टेंशन क्या करती है कि हमारे शरीर को अंदर ही अंदर, हमारे शरीर को खोखला बनाना शुरू कर देती है, हमारे शरीर को बंजर कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।